करते जाना। कन्हैया का दूसरा विवाह हुआ जामवती जी के साथ। ये जामवती जी पुत्री है जामवंत जी की, ध्यान दीजिएगा। जामवंत जी वही जामवंत के वचन सुनाए रामचंद्र जी वाले जामवंत जी, ये कृष्ण चरित्र में भी रहे। मणि की चोरी लग गई कन्हैया को, मणि ढूंढने के लिए वन में गए तो देखा कि प्रसेन मरा हुआ पड़ा है जो मणि लेकर के वन में गया था। वहां पर किसी शेर के पंजे के निशान थे। थोड़ा और आगे गए तो जाकर के देखा कि शेर भी मरा हुआ पड़ा है, वहां किसी भालू के पंजे के निशान हैं। और आगे गए तो एक गुफा के बाहर जामवती जी उस मणि से खेल रही थी। कन्हैया ने कहा कि ये मणि हमें दे दो। जामवती ने मना किया, बोले पिताजी लेके आए हमारे, पिताजी से मिलो। पिताजी से मुलाकात हुई, बोले मणि तो दे देंगे पर एक शर्त है, आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि रामावतार ने प्रभु ने जामवंत जी से एक वादा किया था। जामवंत जी बहुत बलशाली थे। एक दिन मन में विचार आया कि मैं देखूं कि मेरे प्रभु के बाजुओं में कितना बल है। राम जी के पास गए, बोले प्रभु मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, रे जामवंत जी, मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है और भक्त और भगवान का युद्ध कैसे हो सकता है? स्वामी और सेवक का युद्ध कैसे हो सकता है? पर चलो ठीक है, ये इच्छा मैं आपकी कृष्णावतार में पूरी करूंगा। बहुत भीषण युद्ध होने लगा भक्त और भगवान का। कन्हैया का और जामवंत जी का बहुत युद्ध होने लगा, बहुत तेजी से। और एक बात और बताऊं, सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित, एक बार तो ऐसा लगा कि जामवंत जी ने कन्हैया को परास्त कर दिया, पर जामवंत जी को तो पता करना था कि हमारे प्रभु के बाजुओं में कितना बल है। कन्हैया परास्ती होने वाले थे कि जामवंत जी शरणागत हो गए। प्रभु मैंने देख लिया आपके पास कितनी ताकत है, अब आप एक काम करो कि ये मणि के साथ में मेरी पुत्री को भी ले जाओ। तो कन्हैया ने जामवती जी से विवाह कर लिया। अब देखो ध्यान देना, अब जामवती से विवाह करके लाए। जामवती जी जामवंत जी की पुत्री, एक भालू की पुत्री। और कन्हैया इतने सुंदर, अब क्या किया जाए? तो जामवती जी को लेके आए कन्हैया और द्वारिका महल के दरवाजे में जामवती जी को खड़ा कर दिया। बोले देवी तुम यहां रुको, मैं आता हूं। और दौड़ के गए माता रुक्मणी के पास, और माता रुक्मणी के पास जाकर के जामवती की प्रशंसा करने लगे। अरे देवी अब मत पूछो, आज तो बहुत सुंदर कार्य हुआ। माता रुक्मणी ने कहा प्रभु क्या हुआ? अरे बोले आज मैं एक विवाह करके लाया हूं बहुत सुंदर कन्या से। बहुत सुंदर कन्या है देवी, और ऐसी कन्या तो आज तक ब्रह्मा ने दूसरी बनाई नहीं। मैं विश्व की सबसे सुंदर कन्या से विवाह करके आया हूं। तो देखो तुलसीदास जी लिख गए कि नारी न मोह नारी कर रूपा,
पन्नगारी यह नीति अनूपा। नारी नारी के रूप को देख के कभी मोहित नहीं होती। और कन्हैया ने प्रशंसा के पुल बांध दिए। इतनी सुंदर कन्या ब्रह्मा ने दूसरी नहीं बनाई देवी, और आज में उसी से विवाह कराया। अब स्त्री स्वभाव बस थोड़ा अंदर कष्ट हुआ माता, इतनी सुंदर, लाओ तो मैं श्राप देती हूं कि मुझसे सुंदर हो ही नहीं सकती, मेरे ही जैसी समकक्ष हो जाएगी। तो जो भालू की पुत्री जामवती थी वो माता रुक्मणी के समकक्ष सुंदर हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो दूसरा विवाह कन्हैया का हुआ जामवती के साथ, और तीसरा विवाह कन्हैया का हुआ सत्यभामा के साथ। चौथा विवाह हुआ कालिंदी यमुना के साथ। पांचवा विवाह हुआ मित्रवृंदा के साथ। छठवां विवाह हुआ सत्या के साथ, और सातवां विवाह हुआ भद्रा के साथ, और आठवां विवाह हुआ लक्ष्मणा के साथ। कितने हो गए? अभी कितने और बचे? कितने बचे अभी? 16,108 तो हो गए। अब 16,100 विवाह और बचे। एक बहुत ही दुष्ट राजा था, नाम था भौमासुर। ध्यान दीजिएगा, भूमि का पुत्र था भौमासुर, बहुत बलशाली था। वह जाकर के किसी भी राज्य में चढ़ाई कर देता और वहां से राजकुमारियों का हरण करके ले आता, और उन राजकुमारियों को जेल में डाल देता। और प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब ये 21,000 हो जाएंगी तो एक मुहूर्त में ही सबसे विवाह करूंगा। बोलो भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज फिर सबकी बैटरी डिस्चार्ज है। माने कन्हैया की जय बोलने में पता नहीं कितना धन लगता है। अरे खुल के बोलना चाहिए। ऐसा मौका रोज रोज थोड़ी मिलता है। कल से थोड़ी हम जय बुलवाएंगे, आज है आखिरी, आज बोल लो, फिर कब मौका मिलेगा। कहाँ भागवत होगी गांव में, किसके यहाँ कब जय बोलोगे कन्हैया की? तो आज बोल दो। बोलो भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो ये बहुत बुरी आदत है। 7 दिन में कम से कम मैंने 70 बार बोला होगा। जोर से बोलो, बहुत गलत बात है ये। अभी लड़ने के लिए कह दो, हाँ, बिना कहे। माने जिस काम में शर्म आनी चाहिए उस काम में शर्म नहीं आती, और जिस कार्य में शर्म नहीं आनी चाहिए उस कार्य में शर्म आती है। लड़ने को कहो, एक हाथ का लंबा घूंघट, और घूंघट से ही लड़ाई चालू। ब्रज में जो लड़ाइयां होती ना, एक हाथ का लंबा घूंघट और घूंघट से लड़ाई। आजा बजमारे, तेरे सर पे ही मटकी फोड़ूंगी। और कन्हैया की जय बोलना हो तो याद दिलाना पड़ता है कि जोर से बोलो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय हो। वैसे हैं तो सब लोग बढ़िया, एक बार बता दो तो फिर अच्छे से जय बोलते हैं। तो एक बहुत दुष्ट राजा भौमासुर प्रतिज्ञा किए था, एक मुहूर्त में 21,000 राजकुमारियों से विवाह करूंगा। 16,100 राजकुमारियों का हरण करके और जेल में रखा हुआ था, कारागार में बंद। कन्हैया ने उस दुष्ट भौमासुर भूमि के पुत्र का वध कर दिया, और वध करने के बाद जब भौमासुर के कारागार में जाकर के देखा
बड़े बड़े राजाओं की पुत्रियां, राजकुमारियां कारागार में बंद थी। कन्हैया से उनकी दशा देखी नहीं गई, क्योंकि अब वो राजकुमारियां कहां जाए, समाज उनको सम्मान की दृष्टि से देखेगा नहीं, और फिर भी अगर ये समाज में चली गई तो समाज में बहुत बुरी भ्रांति फैल जाएगी। तो एक ही मुहूर्त में मेरे कन्हैया ने उन 16,100 राजकुमारियों से विवाह कर लिया। तो 16,100 तो हो गई रानियां और 8 हो गई पटरानियां। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब देखो 16,108 रानियां हैं, 16,100 रानियां और 8 पटरानियां, सबके अलग अलग महल। एक दिन नारद जी को भ्रम हो गया, अरे बोले इतने सारे विवाह कर लिए, अब चलो पता करते हैं कन्हैया प्रेम किसको सबसे ज्यादा करते हैं। एक महल में गए, सुंदर झूले में कन्हैया अपनी धर्म पत्नी के साथ बैठ करके भगवत चर्चा कर रहे थे। नारद ने देखा, बोले अच्छा इस पत्नी से प्रेम करते हैं, चलो ऐसा करूं दूसरी पत्नी को भड़का दूं। क्योंकि नारद जी का आगमन हुआ और आग लगी। 16,108 तो विवाह कर लिए, प्रेम एक पत्नी से करते हैं। बताओ, इसके साथ झूले में बैठ के सत्संग कर रहे हैं। दूसरे महल में गए तो जाकर के देखा कि कन्हैया अपनी दूसरी धर्म पत्नी के साथ हरिनाम संकीर्तन गा रहे हैं। तीसरी के महल में जाके देखा तो सुंदर भगवान को भोग लगा रहे हैं। चौथी पत्नी के महल में जाकर के देखा तो सपत्नी संतों की सेवा कर रहे हैं। 16,108 महल, 16,108 रानियां और सभी के साथ कन्हैया धर्म का पालन कर रहे हैं। धर्म पत्नी, धर्म धारिती इति धर्म पत्नी, जो अपने ऊपर धर्म की धुरी को धारण करे उसे धर्म पत्नी कहते हैं। हमारा सनातन धर्म कहता है व्यक्ति जन्म से धर्म करे, और धर्म करता 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 जब धर्म की अधिकता बढ़ जाए तो धर्म पत्नी को साथ में ले ले। अभी तक अकेले भजन करते थे, अब धर्म पत्नी के साथ भजन करें। अभी तक अकेले तीर्थों में जाते थे, अब धर्म पत्नी के साथ तीर्थों में जाए। अभी तक अकेले सत्कर्म होता था, अब धर्म पत्नी के साथ में सत्कर्म हो। जो अपने ऊपर धर्म को धारण कर ले, जो शास्त्र की नीतियों से चले, सुंदर नीतियों से चले, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। और जो शास्त्र के विरुद्ध चले, पति तो कह रहा है कि चलो अपन शिव जी का अभिषेक करते हैं, पत्नी मना कर दे, ऐसी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए तुरंत। श्रीमद् भागवत कहती है ऐसी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, ये पत्नी आपका विनाश कर देगी। पति तो कह रहा है कि चलो किसी तीर्थ में भ्रमण के लिए चलते हैं, पत्नी मना करती है, ऐसी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, वो पत्नी है ही नहीं। क्योंकि नारी के अनेकानेक रूप हैं, पर धर्म पत्नी का एक ही रूप होना चाहिए। अपने ऊपर धर्माचरण करे, धर्मावलंबी बने, धर्म कार्य में पति का सहयोग दे, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। उस घर में कभी अशांति नहीं हो सकती, उस घर में
कभी समस्याएं नहीं आ सकती। जिस घर में पति और पत्नी बड़े प्रेम से धर्म कर्म करते हैं। एक बात और, अगर पत्नी कहे कि चलो भगवान का भजन करें, पति मना कर दे, तो ऐसे पति को भी छोड़ देना चाहिए। अगर पत्नी कहे कि चलो कथा श्रवण करें और पति मना करे, तो ऐसे पति को भी त्याग देना चाहिए। वो पति है ही नहीं। भागवत पुराण की कथा के वर्णन है, जब पति पत्नी का जोड़ा मिलकर के धार्मिक लाइन में चलता है, धर्म कर्म में चलता है, सत्कर्म में चलता है, तो धर्म की ही संतानें पैदा होती हैं, जो आगे चलकर धर्म कर्म ही करती हैं। और जब धर्म की संतान पैदा होगी, धार्मिक संतानें पैदा होंगी, तो वो माता पिता की भी सेवा करेंगी। अब जो बच्चे अपनी माँ को बाप को गलत बोलते हैं, कहीं ना कहीं त्रुटि इसमें माता पिता के संस्कारों की भी है। 100% इसमें कोई शास्त्र प्रमाण है। क्योंकि बालक जब जन्म लेता है तो उसकी बुद्धि, उसका दिमाग कोरा कागज होता है। जो आप लिखते जाओगे उसमें लिखता जाएगा। आप अच्छा लिखोगे अच्छा लिख जाएगा, बुरा लिखोगे बुरा लिख जाएगा। जो अपने ऊपर धर्म की धुरी को धारण कर ले उसे धर्म पत्नी कहते हैं। पतित्य सब प्रकीर्तते, जो पति पत्नी के साथ मिलकर के धार्मिक कार्य करे, ठाकुर जी का भजन करे, उसे पति कहते हैं। अगर विवाह के बाद धर्म कर्म नहीं हो रहा है, आप लोग धर्म से दूर हो, तो उत्पात खड़े होंगे, ध्यान देना। अगर धर्म से विमुख हुए तो आप कितने भी बलशाली हो, कितने भी धनवान हो, गुणवान हो, आपका पतन हो जाएगा। देखो एक प्रसंग बड़े ध्यान से श्रवण करना। राम के पिता राजा दशरथ एक बार धर्म को छोड़ के, देखो आप, कालई होई राम युवराजू, कल अयोध्या का राजा बनाया जाना था श्री राम को। ध्यान दीजिएगा, सुंदर नगर सज रहा था, सभी अयोध्यावासी बहुत उत्सव में थे, और पत्नी की बुद्धि भ्रमित हो गई, माता केकई की। यद्यपि ये तो ठाकुर जी की लीला है, पर हमारे आपके चलने का मार्ग भी यही है। माता की बुद्धि भ्रमित हो गई, दशरथ को राम से दूर करना चाहा। राजा दशरथ ने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा उन चौपाइयों पर। के हे तू रानी रिशानी, रानी क्यों नाराज है, क्यों क्रोध करती है। रानी कहू क्यों रंकऊ करऊ नरेशु। ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द का अर्थ बहुत ही प्रगाढ़ है। राजा दशरथ को अभिमान की अनुभूति हुई, और अभिमान जहां किंचित अभिमान आया तो राम अपने आप दूर चला जाता है। कहू क्यों रंकऊ करऊ नरेशु, बोल रानी किसको राजा बना दूं, किसको रंक बना दूं। कहूं क्यों आज निकासों देशु, बोल किसको इस देश से निकाल दूं। किंचित अभिमान राजा दशरथ ने अपनी धर्म पत्नी के सामने प्रकट किया, एक क्षण का अभिमान। अगर राजा दशरथ ये अभिमान पैदा न करते और रानी को जाके धार्मिक विधि से समझाते,
कि राम साक्षात परब्रह्म है, राम साक्षात परमात्मा है और कल राम को राजा बनाया जाएगा, मेरा राम राजा बनेगा। पर राजा दशरथ ने थोड़ा सा अभिमान दिखाया और उस अभिमान का फल क्या हुआ? सुनऊ प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक वर भरतई टीका, मांगऊ दूसर वर कर जोरी, प्रणवऊ नाथ मनोरथ मेरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। उस एक क्षण का अभिमान राम को ही अवध से दूर कर दिया। दशरथ मनुष्य रूपा रूप में राम को पाने के लिए जिन्होंने घोर तप किया था, एक क्षण के अभिमान से आज वो राम 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा है। कहा दिखाए प्रभु का दिखावा, का सुनाए चह का सुनावा। अयोध्या वाले क्या देखना चाहते थे कि राम सुंदर आभूषण वस्त्र पहन करके सिंहासन पर विराजमान होंगे। अयोध्यावासी राजा रामचंद्र की जय सुनना चाहते थे, सुनना क्या पड़ा? वनवासी राम की जय। देखना चाहते थे अयोध्यावासी कि सुंदर मुकुट, हार और कवच कुंडल धारण करके मेरे प्रभु श्री राम का राज तिलक होगा, और सुनना क्या पड़ा? पिता दीन मुहि कानन राजू। एक क्षण का अभिमान। पति और पत्नी ये धर्म की ध्वजा होते हैं। धर्म की ध्वजा को लेकर के जो दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करता है, उसके ऊपर हमेशा ठाकुर जी की कृपा रहती है। और जो पत्नी पति की निंदा करे या जो पति पत्नी की निंदा करे, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। घर में कलह कलेश मचा ही रहेगा, घर में कभी शांति नहीं हो सकती। धर्म, पत्नी और पति दोनों धर्म की आन बान और शान है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, कन्हैया 16,100 रानी और 8 पट रानियों के साथ हर महल में अलग अलग कोई न कोई धर्मार्थ कार्य, धार्मिक कार्य कर रहे हैं। कहीं जाप कर रहे हैं, कहीं यज्ञ कर रहे हैं, कहीं अनुष्ठान कर रहे हैं। और नारद जी भ्रमित होकर के कन्हैया को प्रणाम करके और वहां से चले गए। प्रभु तेरी माया तू ही जाने। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज और कैसा स्वभाव है कन्हैया का, रीझेंगे कैसे? सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, कन्हैया तो केवल आपके भाव पर रीझ जाते हैं। कन्हैया के एक परम प्रिय सखा हैं, बचपन के, नाम है सुदामा। जरा ध्यान दीजिएगा, सुदामा चरित्र के प्रति और ब्राह्मणों के प्रति बहुत, ये जो तंदुल चावल आ रहा है ना, समझिएगा जरा सुदामा चरित्र को और ब्राह्मणों के चरित्र को। मैंने कई जगह देखा है, सुदामा जी को एक कमंडल दे दिया और भीड़ के बीच से निकाली झांकी, उस कमंडल में डालो सब लोग, कोई मत डालना, झांकी बनेगी फिर भी। ध्यान देना, सुदामा जी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं, यजन याजन, पठन पाठन, दान और दक्षिणा। भीख मांगना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। भिक्षावृत्ति करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, यजन याजन, पठन पाठन, दान और दक्षिणा। यज्ञ करना, यज्ञ करवाना।
शास्त्र पढ़ना और शास्त्र पढ़ाना, दान लेना, दान देना और दक्षिणा लेना। ब्राह्मण भीख नहीं लेता कभी, ध्यान देना। जो भिक्षावृत्ति कर रहा है वो ब्रह्म तत्व को, ब्रह्म तेज को नष्ट कर रहा है। और एक बात बताऊं, आप लोग विचार करना कभी। सुदामा चरित्र में कथा आती है कि सुदामा जी कई कई दिन तक बिना कुछ खाए पिए सोते थे, कुछ खाने को नहीं होता था। अब जरा विचार करना, अगर सुदामा जी भीख मांगते होते, अगर सुदामा जी भिक्षावृत्ति करते होते, तो श्रीमान जी आज इस कलयुग जैसे युग में भिखारियों के मकान 2-2, 3-3 मंजिल के बने हैं। दिन भर भीख मांगते हैं, शाम को 5,000 का गल्ला बेच के घर जाते हैं। आज इस कलिकाल में तो उस युग में एक भिखारी भूखा कैसे सो सकता है? मैंने कई भिखारियों को देखा है, दिन भर झोरी लेके पूरे गांव में मांगेंगे, शाम को जाके वो गल्ला बेचेंगे, 2,000, 4,000, 5,000 जेब में डालेंगे और फर्स्ट क्लास एसी चला के घर में सोएंगे। और कई भिखारियों की कहानियां इन मोबाइल में आती हैं। मुंबई में एक भिखारी मिला, 5 करोड़ रुपए उसके पास से मिले। एक भिखारी के अकाउंट में 3 करोड़ रुपए, भिखारी के जो भीख मांगते सिग्नल पर। तो सुदामा जी ने कभी भिक्षावृत्ति नहीं की, ध्यान दीजिएगा। भीख मांगना ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है। जो व्यक्ति ब्रह्म तत्व से विहीन है और जो व्यक्ति अकर्मण्य है, कर्म नहीं करना जानता, उसने सिलाई झोली और चल दिए भीख मांगने और कह दिया कि ब्राह्मण का तो काम है भीख मांगना। नहीं, यजन याजन पठन पाठन दान और दक्षिणा, यज्ञ करना यज्ञ कराना, शास्त्रों को पढ़ना शास्त्रों को पढ़ाना, दक्षिणा लेना और दक्षिणा दान देना। तो फिर सुदामा जी करते क्या थे? इतनी गरीबी क्यों थी? ध्यान दीजिएगा। सुदामा जी नित्य संध्या वंदन नित्य कर्म से निवृत्त होके और एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे, एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और ठाकुर जी की कन्हैया की कथा का गायन करते थे। कभी कोई सुनने आ जाता, कुछ चढ़ा जाता, उसी को लेकर के जाते और भोजन बना के पाले। कभी कोई कुछ नहीं चढ़ाता, कभी कोई सुनने नहीं आता हरि चर्चा, तो उस दिन कन्हैया भूखे ही सो जाते थे। सुदामा जी ने कभी भीख नहीं मांगी। सुदामा जी भिखारी नहीं थे। और इन कथाओं में सुदामा जी की झांकी बना करके कमंडल घुमा के भिक्षावृत्ति कराना बहुत बड़ा अपराध है। जिन कथाओं में सुदामा जी से भीख मंगवाई जाती हैं वो कथाएं ही खंडित हैं। ना आप लोगों को सुदामा जी को भीख देनी चाहिए। अब 3 मुट्ठी चावल गए थे, 30 किलो चावल आ गए। 3 मुट्ठी चावल, और वो चावल भी कैसे गए थे और क्यों गए थे, कथा को जरा समझना और सुनना। चावल का अर्थ क्या है? 3 मुट्ठी चावल ही क्यों भेजे? 1 मुट्ठी भी भेज सकते थे, 5 मुट्ठी भी भेज सकते थे, 3 मुट्ठी क्यों भेजे? बोलिए भागवत भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुदामा जी कन्हैया के अनन्य भक्त थे। अनन्यायाच चिंतो मां, अनन्यता से चिंतन करते थे। प्रातः काल उठ करके नृत्य क्रिया से निवृत्त होके
और भगवान की कथा गाने के लिए निकल जाते थे। और सुदामा जी बड़े स्वाभिमानी थे, किसी से कह नहीं सकते थे। स्वाभिमानी व्यक्ति किसी से कह नहीं पाता और कहना भी नहीं चाहिए। अरे जो ठाकुर जी की इच्छा होगी वो होगा, कहना क्या। बहुत स्वाभिमानी थे, ये बात उनकी पत्नी भी जानती थी। नितांत गरीब थे, घर इस प्रकार से था कि दिन की सारी धूप घर के अंदर आती थी। बारिश में जल वृष्टि होती तो पूरा जल घर के अंदर आता। इतने गरीब थे। सुबह से बेचारे निकल जाते, आज इस पेड़ के नीचे, कल उस पेड़ के नीचे, आंख बंद करके हरि चर्चा का गायन करते, कन्हैया की कथा का गायन करते। कुछ चढ़ावा अन्न आ जाता, उसको शाम को लेकर के घर जाते और भोजन बना के ठाकुर जी का प्रसाद लगा के उसको पाले। किसी दिन कुछ चढ़ावा नहीं आता तो जल पी करके ही सपरिवार सुदामा जी सो जाते। सुदामा जी की पत्नी ये जानती थी कि सुदामा जी उच्च कोटि के स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, मांगना नहीं जानते। और ब्राह्मण को कभी किसी से मांगना भी नहीं चाहिए, ध्यान देना। मैं व्यास मंच से न किसी की प्रशंसा करता हूं न किसी की बुराई करता हूं, जो सत्यता है वो बताता हूं, क्योंकि ये इससे बड़ा मंच कोई संसार में हो नहीं सकता। ये मंच किसी की प्रशंसा और बुराई करने का स्थान नहीं है, जो वास्तविक बात है। आज ब्राह्मणों को माफ करिएगा, वृत्त देवताओं, आज ब्राह्मणों को न जाने क्या क्या लोग कह देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अपना स्वाभिमान खो दिया। हमारे पास वो ब्रह्म शक्ति थी, वो ब्रह्म तेज था कि अगर एक अंजलि में जल लेकर के संकल्प कर दिया तो सामने खड़ा अगाध शत्रु भी नष्ट हो जाता था। हम ब्राह्मणों के पास ऐसी शक्तियां थी कि अगर कोई निर्धन है और मंत्र शक्ति से संकल्प कर दिया तो उसके घर में धन और धान्य भर जाते थे। हम ब्राह्मणों के पास ऐसे मंत्र थे कि 7 जन्मों के निर्धन व्यक्ति को भी धनवान बनाने की क्षमता रखते थे। हम ब्राह्मणों की वचन रक्षा के लिए, ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मणों का सम्मान ठाकुर जी ने भी किया। जब दुष्ट राक्षस हजारों ब्राह्मणों को मंत्र जाप में बैठा करके और कन्हैया से युद्ध करने गया तो उन ब्राह्मणों की मंत्रों की रक्षा के लिए कन्हैया रण छोड़ के भाग गए और नाम पड़ गया रण छोड़ राय। वो शक्ति थी। पर आज शायद धन के लोभ में, अरे मैं कहता हूं ठाकुर जी ने एक जोड़ी वस्त्र दिए, बहुत दिए। इस संसार में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास एक जोड़ी भी वस्त्र नहीं। ठाकुर जी ने जितना हमें दिया बहुत दिया। ये संकल्प रखो अपने अंदर, ज्यादा की मत सोचो, लालच मत करो। एक भगवान का भक्त था, नितांत गरीब, जाकर के
घंटों पूजा करता ठाकुर जी की। बहुत गरीब था बेचारा, कई साल हो गए पूजा करते करते। एक दिन भगवान से जाके लड़ने लगा, अरे प्रभु मैं 10 सालों से तुम्हारी पूजा कर रहा हूं, तुमने मुझे इतना सामर्थ्यवान नहीं बनाया कि मैं एक ढंग की चप्पल खरीद सकूं, एक जूता खरीद सकूं ढंग का, इतना धनवान नहीं बनाया आपने मुझे। चलो आज से तुम्हारी पूजा पाठ सब बंद, आज से तुम्हारे मंदिर नहीं आऊंगा। और भगवान से लड़के मंदिर की सीढ़ियां उतर ही रहा था कि क्या देखा कि एक व्यक्ति जिसके दोनों पैर कटे हुए हैं, कट गए दोनों पैर, ऐसा व्यक्ति घसीट घसीट के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ के भगवान की पूजा और दर्शन करने के लिए जा रहा है। वो भक्त लौट करके ठाकुर जी से लिपट के रोने लगा, प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई, अरे मैं बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हूं कि आपने मुझे चप्पल नहीं दी पर पैर तो दिए। इस संसार में तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, ऐसे ऐसे आपके भक्त पड़े हुए हैं जिनके पास तो पैर ही नहीं है। बोलिए भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जितना है उतने में संतुष्ट रहना सीखो, अपना ब्रह्म तेज नष्ट मत करो। मांगना ब्राह्मणों का धर्म नहीं, और या फिर ऐसा करो कि 5 साल मांग के देख लो, जीवन में 5 साल मांग के देख लो, उसके बाद 5 साल राम भरोसे होके देख लो, प्रभु के भरोसे होके देख लो। 5 साल मांगो, देखो कितना मिलता है, और 5 साल फिर प्रभु के भरोसे होके बैठो, देखो कितनी शांति मिलती है। शांति भगवान के भरोसे बैठने से मिलेगी, इसलिए ब्राह्मण को कभी मुंह नहीं खोलना चाहिए, कभी मांगना नहीं चाहिए। अरे ब्राह्मण को अगर मांगना है तो अपने श्रीमुख से ठाकुर जी से समाज का कल्याण मांगे, लोगों का मन भजन में लगे ये मांगे ठाकुर जी से, विश्व का कल्याण मांगे ठाकुर जी से। अपने लिए कभी किसी इंसान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। और अगर हम अपने ब्राह्मणत्व के नियम में रहेंगे, अपने ब्रह्म तेज को लेके चलेंगे, अपने स्वाभिमान को लेके चलेंगे, तो इस कलयुग में भी इतने शक्तिशाली ब्राह्मण हुए हैं जिन्होंने अपनी शक्ति के दम पर काल की गति को भी रोक दिया। जितना किस्मत में है उतना मिलेगा, मांग के अपना स्वाभिमान नष्ट मत करो। सुदामा जी कभी मांगते नहीं थे, भिक्षावृत्ति नहीं करते थे, भीख नहीं मांगते थे। और जो ब्राह्मण भीख मांगता है वो ब्राह्मण है ही नहीं, क्योंकि पहले अन्य युगों में पहचान हो जाती थी, अब कलयुग में पहचान कैसे हो, तो उसके कर्मों से उसकी पहचान हो। ब्राह्मण दिन भर सबको आशीर्वाद देता है, खुश रहो, धनवान हो, बलवान हो, गुणवान हो, रूपवान हो, और वही ब्राह्मण पर धन मांगता हुआ अच्छा लगेगा क्या? अरे ब्राह्मण अपने अंदर क्षमता रखे धन देने की, मांगने की नहीं। सुदामा जी की पत्नी ने विचार किया, बोले बड़े स्वाभिमानी हैं, कभी कुछ मांग नहीं सकते, और इनके जो मित्र हैं उनके पास तो बहुत धन है। ध्यान दीजिएगा जरा, सुदामा जी की पत्नी ने क्या क्या बुद्धि लगाई। इस तंदुल, इस चावल के बहुत अर्थ हैं,
और आज एक ऐसी चीज बताऊंगा कि जीवन में आप बड़ी से बड़ी पूजा इस चावल से कर लेंगे, अगर कोई सामग्री ना हो तो। बिल्कुल एकाग्रचित होकर श्रवण करिएगा। धर्म पत्नी बोली, बहुत दिन हो गए आप अपने बाल सखा से मिलने नहीं गए, आप बाल सखा से मिलाओ। अब सुदामा जी बोले, मन तो मेरा भी है, पर वो बताओ द्वारिका का राजा और कहां मैं एक निर्धन गरीब ब्राह्मण। पत्नी ने कहा, महाराज आप अपने आप को निर्धन कैसे कह सकते हो? ब्राह्मण निर्धन कैसे हो सकता है? जिसके कंठ में वेद की ऋचाएं वास करती हो, जिसके हृदय में मां गायत्री वास करती हो, वो ब्राह्मण निर्धन कैसे हो सकता है? महाराज आप निर्धन नहीं हो, अपने आप को निर्धन मत समझो, आप तो कृष्ण से भी ज्यादा धनवान हो। मैं तो इसलिए कह रही थी आपके बाल सखा हैं और मिलन होने से दोस्ती और बढ़ती है। पर पत्नी के मन में तो लालच था, सुदामा जी को कैसे भी समझा बुझा करके तैयार कर दिया। सुदामा जी बोले, देवी सखा से मिलने जा रहा हूं, कुछ लेके जाना पड़ेगा। पत्नी बोली, रुको मैं उसकी भी व्यवस्था करती हूं। तो एक कपड़े का टुकड़ा लिया, उस कपड़े को थोड़ा सा फाड़ करके फिर सुई धागे से सिला। क्यों? ये मैसेज थे, क्योंकि सुदामा जी कहने वाले थे नहीं और पत्नी को चाहिए था धन। तो उस कपड़े को फाड़ करके सुई धागे से फिर सिल दिया, ताकि ये पोटली कन्हैया देखें तो उनको समझ में आ जाए कि इनके घर में एक छोटा सा कपड़ा भी सही सलामत नहीं है। फिर 3 प्रकार के चावल घर में रखे हुए थे, 3 दिन की कथा की। तो 3 मुट्ठी चावल लिए, एक मुट्ठी एक प्रकार की, दूसरे मुट्ठी दूसरे प्रकार की और तीसरी मुट्ठी तीसरे प्रकार की। इससे संदेश था, कन्हैया जब पोटली खोलेंगे और देखेंगे इन 3 मुट्ठी चावलों को, तो वो समझ जाएंगे कि सुदामा जी के घर में 3 मुट्ठी चावल भी नहीं है। ये तो हो गया एक अर्थ। अब समझो दूसरा अर्थ। इस बात को हमारे विप्र मंडल विप्रगण ही जानते हैं, अब पर बताते नहीं हैं जजमानों से। अगर बता दे तो अपना घाटा करवा लें, पर मैं तो बता दूं भाई, अब भागवत कह रही है तो मुझे तो बताना पड़ेगा। विप्र लोग सब जानते हैं। अब ऐसा नहीं कि कल से जजमान जी ऐसा ही करने लगे। देखिए, आप कोई भी पूजा कर रहे हैं, चाहे वो पूजा छोटी हो बड़ी हो मझोल हो, कोई भी पूजा हो। अब आप पूजा करने बैठ गए और कोई सामग्री लाना भूल गए, कोई पुष्प नहीं आ पाए, फल नहीं आ पाए, फूल नहीं आ पाए, कोई सामग्री लाना भूल गए, तो उस सामग्री के अभाव में उस स्थान पर ठाकुर जी को चावल चढ़ाए जा सकते हैं। देख लो, 7वें दिन आई है ये कथा। अगर पहले दिन आ गई होती तो बोलिए भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब पहले दिन ये कथा सुना दी होती अगर सुदामा चरित्र। अब आगे से ध्यान रखना, कोई सामग्री ना हो तो उस जगह चावल, तंदुल चावल बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। कोई भी मिष्ठान ना हो, मिष्ठान का मंत्र बोल करके आप चावल चढ़ा दो, पुष्प का मंत्र बोल के आप चावल चढ़ा दो, फल का मंत्र बोल के आप चावल चढ़ा दो, यहाँ तक कि स्वर्ण आभूषण हीरा मोती भी ना हो तो उसका भी मंत्र बोल के चावल चढ़ा दो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
अब सुदामा जी वो पोटली लेकर के और श्याम सुंदर से मिलने के लिए चले। सभी लोग बड़े भाव से चिंतन करेंगे। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, ओ गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। बगल में दबाए तंदुल की पोटली, बगल में दबाए, ओ चलते चलते पहुँचे हैं, चलते चलते पहुँचे हैं प्रभु जी के धाम, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा,
गाते चले मन में हरे कृष्ण राम चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। बोलिए भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तंदुल की पोटली लेकर के कृष्ण नाम गाते हुए कन्हैया के बाल सखा सुदामा जी महाराज द्वारिका की तरफ चल दिए और चलते 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 रास्ता भटक गए, थक गए और थक के एक जगह बैठ गए। नींद आ गई, निद्रासन में चले गए और भगवत कृपा से जब नींद खुली तो द्वारिकाधीश के महल के सामने खुली। किसी से पूछा, भैया ये कौन सी जगह है? बताया, अरे ये तो द्वारिका है। कौन सी द्वारिका? कौन है राजा यहाँ के? पता चला कि अरे राजा तो हमारे कन्हैया ही है। अंदर जाने का प्रयास किया, द्वारपालों ने रोक दिया। मना कर दिया द्वारपालों ने, नहीं जा सकते। अरे बोले जाकर के अपने राजा से कहो तो सही कि तुम्हारे बचपन का बाल सखा सुदामा आया है। जाकर के जैसे ही दरबानों ने सूचना दी, शीश पगा न झगा तन पे। भगवान, आज एक अजीब व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है जिसके शरीर पर साफ स्वच्छ और अच्छे वस्त्र भी नहीं है। पता नहीं कहां से आ गया। आपको पूछना है, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही कन्हैया ने सुना, चरण पादुका पहनना भी भूल गए, पटका कवच कुंडल हार कहां गिरे पता नहीं, और दौड़ करके महल के दरवाजे पे पहुंच गए। पीछे से उद्धव जी दौड़े 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 दौड़े। आज ऐसा कौन सा वक्त आ गया, कौन सा ऐसा वक्त आ गया कि प्रभु को अपने तन की सुध भूल गई। दौड़ करके गए और जा करके सुदामा जी को अंक में भर लिया। बड़े सम्मान और प्रेम के साथ अपने महल में लेके आए। सुदामा जी को एक सुंदर आसन पर, सिंहासन पर बैठाया, स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर। चरण सहलाने लगे कन्हैया। पत्नियों को आदेश दिया, एक परात लेके आओ, जल लेके आओ, ब्राह्मण के पद प्रक्षालन करो। देखो, ये होती है भजन की महिमा, ये होती है तप की महिमा। कुछ नहीं सुदामा जी के पास, तन पे अच्छे वस्त्र भी नहीं है, अच्छे कपड़े भी नहीं है सुदामा जी के पास, और अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण आज इस ब्राह्मण का सम्मान कर रहे हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ दियो नहीं, नैनन के जल सु पग धोए।
जब तक धर्म पत्नियां जल और पात्र लेके आती, इतने समय में तो कन्हैया ने नेत्रों के जल से ही सुदामा के पैरों को धो दिया। इस स्थिति को देख रही थी सभी रानियां खड़ी होकर। सभी रानियों को आदेश किया कि आओ सभी लोग ब्राह्मण विप्र देवता के चरण स्पर्श करो। ये औपचारिकताएं जैसे ही पूरी हुई, अब तो बाल सखाते दोनों मित्र बैठ गए। कन्हैया बोले, सुदामा यूं बता, भाभी ने हमारे ताई कछु भेजो है का? अरे हमारे लिए कुछ भेजा है क्या भाभी जी ने? अब सुदामा ने इतना यश और वैभव देखा भगवान का, बोले बताओ ये स्वर्ण की द्वारिका, सोने की द्वारिका, इतने विशाल विशाल महल, ये 56 भोग खाने वाला कन्हैया, मैं तंदुल कैसे निकाल के दूं? थोड़ा सा संकोच किया सुदामा जी। स्वर्ण महल में रहने वाला कृष्ण, अब मैं इसको उपहार स्वरूप क्या दूं? तंदुल। संकोचवश पोटली छुपाने लगे। पर हमारे कन्हैया से कहां क्या छुपने वाला था। पोटली पर नजर पड़ी, झपट करके पोटली, अरे वाह भाभी जी ने ये भेजा। तुरंत गांठ खोली, सभी धर्म पत्नियां इस राजा धीराज के इस कृत्य को देख रही है। देखो कितना धन, कितना वैभव, कितना ऐश्वर्य, और धन वैभव ऐश्वर्य तो छोड़ दो, इस अखिल ब्रह्मांड का राजा, पर अभिमान नहीं अंदर। आज के परिवेश में थोड़ा सा धन हो जाए, थोड़ी सी पहुंच हो जाए, थोड़ा सा रुतबा हो जाए, फिर अभिमान देखो लोगों का। और देखो अखिल ब्रह्मांड के नायक को, वो 3 मुट्ठी चावल की पोटली को झपट के छुड़ाया। सभी धर्म पत्नियां खड़ी खड़ी इस दृश्य को देख रही थी। पोटली खोली और 1 मुट्ठी चावल की जैसे ली, एक लोक का सुख दे दिया सुदामा को। देखो ठाकुर की कृपा, देखो कन्हैया की कृपा। 1 मुट्ठी चावल के बदले त्रिलोकी का सुख, त्रिलोकी का सुख। विश्वकर्मा को आदेश हो गया, जाओ सुंदर स्वर्ण का महल निर्माण करो। और दूसरी मुट्ठी चावल की ली, कुबेर का सुख दे दिया। तीसरी मुट्ठी चावल की उठाई, माता रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज अब तो अपनी द्वारिका बची है, केवल इसको भी दे दोगे क्या? रोक दिया। अरे बोले आप ही खा लोगे क्या सारा, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ोगे क्या? अरे ये प्रसाद हमको भी तो दो। इस बहाने माता जी ले गई, बड़ा स्वागत सम्मान किया, साथ में बैठ के दोनों मित्रों ने भोजन किया। अभी सुदामा जी को कुछ पता नहीं कि हमारी जो झोपड़ी थी वहां महल बन गए। एक दिन सुदामा जी रुके, कन्हैया से बोले, अब कन्हैया हम चलते। बोले ठीक है जाओ। लौट करके जब सुदामा जी अपने गांव में आए तो जहां उनका घर था वहां तो महल। किसी से पूछा, भैया यहां मेरा घर था, मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे, कहां गए? अंदर महल से निकल के आए पत्नी बच्चे, बोले हम ही हैं। ये सब क्या हो गया? बोले कन्हैया की कृपा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, सुदामा जी कभी उस स्वर्ण महल में नहीं रहे, उस महल के सामने पर्णकुटी बना के ही रहे। ध्यान देना, भगवान का भजन करोगे तो खूब यश मिलेगा, वैभव मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, धन दौलत मिलेगी।
पर कोशिश करना कि उस प्रतिष्ठा मान सम्मान से उचित दूरी बनी रहे। अगर प्रतिष्ठा में लिप्त हो गए, चार लोगों ने गुरुजी महाराज जी कह दिया तो महाराज जी अपने आप में गॉड, भगवान का अवतार, यही पतन का कारण है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आप भगवान का भजन करोगे, पद भी अच्छा मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, धन मिलेगा, वैभव मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पर मिलने के बाद भी जीवन फकीरों वाला ही जीना, अगर सफलता पूर्वक मान सम्मान पूर्वक जीवन निकालना है तो। क्योंकि जब हम भगवान का भजन करते हैं, भगवत नाम जाप करते हैं, तो भगवान हमें ऐश्वर्य देता है, धन देता है, इज्जत मान सम्मान देता है। और उस इज्जत मान सम्मान के चक्कर में, भीड़ भाड़ के चक्कर में, और हम भगवान को भूलते जाते हैं। भजन कम होता जाता है, पब्लिक बढ़ती जाती है। एक दिन में पब्लिक खत्म हो जाती है, भजन भी छूट जाता है। पद प्रतिष्ठा के चक्कर में सुदामा जी ब्राह्मण थे, शिक्षा लेनी चाहिए सभी ब्राह्मणों को। ठाकुर जी कितना भी बड़ा पद दे, कितना भी मान सम्मान मिले, कितनी भी इज्जत मिले, कितना भी धन मिले, पर इससे उचित दूरी, नहीं तो कन्हैया छलिया है। ये धन दौलत दे करके अपना पीछा छुड़ा लेगा, भजन छूट जाएगा, कहीं के नहीं बचोगे। बोलो भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उसके बाद राजा परीक्षित से कहते हैं, सुखदेव मुनि, कितना भी मिले, कितना भी हो, पर जो मौज फकीरी में है वो मौज कहीं पर नहीं। व्यक्ति को ज्ञान जहां से मिले, व्यक्ति को ज्ञान लेना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, शिक्षा गुरु, जिससे शिक्षा ली। हमें कहीं से शिक्षा मिले ले लेनी चाहिए। छोटा बड़ा, नर वानर, जीव जंतु, ये सब नहीं देखना चाहिए। शिक्षा जहां से मिले वहां से लो। दत्तात्रेय जी ने मधुमक्खी को गुरु बनाया, ध्यान से सुनना। दत्तात्रेय जी ने मधुमक्खी को गुरु बनाया, शिक्षा गुरु। जीवन में शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, दीक्षा गुरु एक होना चाहिए। दीक्षा गुरु दूसरा नहीं हो सकता। मधुमक्खी को गुरु बना के क्या सीखा कि मधुमक्खी जीवन, पूरे जीवन शहद का संग्रह करती है, और उस शहद को ले कोई और ही जाता है। वो अपने शहद का भोग नहीं कर पाती। कोई व्यक्ति आता है, मधुमक्खियों को उड़ा देता है, शहद को लेके चला जाता है। दत्तात्रेय जी ने इससे शिक्षा ली कि जीवन में वो संग्रह मत करो कि परिश्रम हमारा हो और शहद कोई और ही खाए। सारे जीवन झूठ बोले, सारे जीवन पाप किया, और एक बड़ा सा महल बनाया। वो पाप करते करते, धन जोड़ते जोड़ते हड़प लिया, गांव वालों का हड़प लिया, परिवार का हड़प लिया। तो इतना घोर कलयुग आ गया कि भाई ने भाई की संपत्ति को भी हड़प लिया, वहां भी नहीं छोड़ा, अपने खून की भी लाज नहीं रखी। और ये सब पाप कर्म करके, कोठी महल बना करके, और इस मृत्यु लोक से चले गए। अपने सिर में क्या ले गए? ऐसा नहीं है, व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता, न व्यक्ति खाली हाथ आया है और न खाली हाथ जाएगा। अपने किए हुए कर्मों का प्रारब्ध लेके आया है, और अपने किए हुए कर्मों का फल लेकर के जाएगा। पाप किए, झूठ बोला, पाखंड किया, सुंदर कोठी बंगले गाड़ी बना दी, एक दिन मर गए, सब यही छोड़ गए। अब पता नहीं इस बंगले में कौन रहेगा, हमारा परिवार ही रहेगा या दूसरा कोई कब्जा कर लेगा। दत्तात्रेय जी ने शिक्षा ली
कि संग्रह उतना करो जितने का उपयोग हम खुद कर सके। संग्रह इतना मत करो कि शहद जोड़े हम और खा कोई और जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दत्तात्रेय जी ने अग्नि को गुरु बनाया। एक कुंड की अग्नि प्रज्वलित थी और उस अग्नि में बड़ा ही तेज था, बड़ा ही तेज था। अग्नि को अभिमान था कि मेरे अंदर बहुत बड़ा तेज है। शीतल जल की वर्षा हुई, अग्नि बुझ गई। कभी अपने तेज वैभव का अभिमान मत करो, नहीं तो जिस दिन कर्मों की बारिश होगी वो अग्नि सारी बुझ जाएगी। दत्तात्रेय जी ने एक छोटे से बालक को गुरु बनाया। ध्यान देना, एक छोटे से 6 वर्ष 7 वर्ष के बालक को दत्तात्रेय ने गुरु बनाया। उस बालक से शिक्षा ली, उसके अंदर बहुत भोलापन था, मन में कोई मलाल नहीं, जो कहना सामने कह देना। दत्तात्रेय जी ने एक वेश्या को गुरु बनाया। ध्यान देना, रास्ते से जा रहे थे, सड़क के किनारे एक वेश्या अपने हाथ में गुलाब का फूल लेकर के खड़ी थी। रात्रि का समय, दत्तात्रेय जी उस वेश्या को देखने लगे और क्या देखा, सारी रात वह वेश्या खड़ी रही, पर पुरुष की आशा में कोई पुरुष नहीं आया। प्रातः काल उस वेश्या के मन में वैराग आ गया। उसके मन में विचार आया कि हाड़ मांस के पुतलों के लिए मैंने अपनी कितनी रातें खराब कर दी। अगर इतना प्रेम कन्हैया से किया होता, अगर इतना प्रेम ठाकुर जी से किया होता, तो अब तक ठाकुर जी हमको दर्शन दे चुके होते। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, जीवन में ऐसा कोई जतन करो कि हर क्षण भगवत नाम से आप जुड़े रहो। हमेशा मुख में कन्हैया का नाम आता रहे। एक क्षण भी राधा नाम के बिना एक क्षण भी ना निकले। श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को फिर आवन होए न होए। ऐसा माहौल बनाइए, ऐसी व्यवस्था बनाइए, काम कुछ भी करिए, कन्हैया का नाम, राधा रानी का नाम हमेशा अपने मुख में होना चाहिए। प्रार्थना करो उनसे कि हे कन्हैया, हे किशोरी जी, आप ऐसी कृपा कर दो कि आपका नाम एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी हमसे अलग ना हो। हर अवस्था में, हर रूप में राधा नाम हमारे मुख पर हो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अरे किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, कि जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबा पे राधा राधा राधा, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए।
गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरने ना दिया, नाम लिया है, गिरने ना दिया मैंने तुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा। घर तुम न सुनोगी राधे। अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे। उनको अपने चरणों में जगह देती हो श्री राधे, अपने चरणों में जगा देती हो श्री राधे। तुम्हारे चरणों में मेरा मुकाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा हो। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा राधा नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा बोलिए भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हमेशा अपने जीवन में एक ऐसा नियम बनाओ, अपने जीवन का उद्देश्य बनाओ, कुछ भी करो कहीं भी रहो पर कन्हैया का नाम मुख में होना चाहिए। इसके बाद सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित अब कन्हैया अपनी लीला का विस्तारण करने के बाद अब अपनी लीला को खत्म करते हैं। सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़के मरने लगे, अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए, एरका नाम की घास उखाड़ के आपस में लड़ने भिड़ने लगे। और समुद्र के तट पर अर्धशयन अवस्था में कन्हैया बैठे थे, बहेलिये ने बाण मार दिया और कन्हैया अपने शरीर को यहीं छोड़ करके, काष्ठ का शरीर जो जगन्नाथपुरी में आज भी है, अपने द्वारिका को छोड़ करके और कन्हैया बैकुंठ चले गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से कहा, राजन बड़े ध्यान से सुनना, अंतिम क्षण कथा के बिल्कुल। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन 7 दिन तक आपने बहुत से प्रश्न पूछे और मैंने उनका उत्तर दिया। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। राजा परीक्षित बोले, गुरुवर बोलिए। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित ये बताओ
कि क्या तुम मरोगे? क्योंकि पहला प्रश्न परीक्षित ने पूछा था सुखदेव जी से कि महाराज जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। आज सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से प्रश्न पूछा, राजन क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित ने उत्तर दिया, महाराज मैंने जन्म ही कब लिया था जो मैं मरूंगा? अरे मरना जीना तो इस शरीर का धर्म है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा न जजानाम न मृष्यति, न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। इस प्रश्न का उत्तर सुन के सुखदेव जी कन्हैया का चिंतन करने के लिए पुनः वन में चले गए। अब नाग सूक्ष्म रूप लेकर के आया, राजा परीक्षित को काटा, इधर विमान आया और राजा परीक्षित सशरीर विमान में बैठ करके और बैकुंठ चले गए। बोलिए राजा परीक्षित की जय हो। अब श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक सभी लोग बड़े भाव के साथ बोलेंगे और ऐसा वर्णन है 7 दिन कथा श्रवण में जो भी त्रुटि हुई हो इस मंत्र का उच्चार कर लो तो वो त्रुटियां सभी माफ हो जाती हैं। सभी लोग उच्च स्वर में बोलना, नाम संकीर्तनम यस्य, 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 सर्व पाप प्रणाशनम, 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 प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिपदम, 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 तम नमामि हरिपदम। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। वेद व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव मुनि की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इसी श्लोक के साथ श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का सार वाणी के माध्यम से जो भी 7 दिन में त्रुटियां हुई हो उन सभी को क्षमा करें। 7 दिवस में जो भी ज्ञान आपके अंतःकरण में आया हो उस ज्ञान का अनुसरण करें। 7 दिन में बताई गई अगर एक भी बात आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, एक भी नियम अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो 7 दिन तक शारीरिक रूप से किया गया मेरा ये श्रम, क्योंकि ब्राह्मण का ये धर्म है, 7 दिन तक जो शारीरिक रूप से मैंने ये श्रम किया वह श्रम सफल हो गया। जो त्रुटियां हुई हो, मनुष्य शरीर है, कुछ गलतियां भी 7 दिन में हो सकती हैं वाणी के माध्यम से, उन गलतियों को क्षमा करें और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएं। हरिर्नामैव 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 केवलम, हमेशा 2400 घंटे मन के अंदर कृष्ण नाम, राधा नाम, राम नाम अवश्य चलना चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब एक भजन और उसके बाद सभी लोग भागवत भगवान की मंगलमयी आरती करेंगे। हो मिलन 7 दिन का हमारा,
गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले कोई समझ ना पाए। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। अरमानों के दीप जले हैं, अरमानों के दीप जले हैं। हमको सच्चे भक्तों मिले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं। फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा सब भक्तों से हमारा है कहना, सब भक्तों से हमारा है कहना। भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना। ओ भूल चूक की माफी देना, भूल चूक माफी देना। तुमसे बिछोड़ना न हमको गवारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा
राम 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 हमारी राम 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 हमारी राम 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 हमारी राम 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 सबको राम 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 हम तो जाते अपने राम सबको राम 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 हम तो जाते अपने राम सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भागवत भगवान की मंगलमयी आरती बड़े भाव के साथ सभी लोग। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोच्चार्थे गन्धक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षोः सूर्यो रजायतः श्रोत्रावायुष प्राणस्य मुख दग्निरजायतः। हो श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती सब। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती हो। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हरि तरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती हो। पापियों को पाप से है तारती। से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथी खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथी खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही जग राम यही
श्याम यही, राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती हो, पापियों को पाप से है आरती, भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शतं नमामि, मंदार माला तुलसी माये, कपाल माला तुझसे कराए, दिगंबराय च दिगंबराय, शिवाय च नमः शिवाय, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ परस गई अब तो आजा, घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ परस गई अब तो आजा, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 राधे 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 देवादिवन्न आरोग्यान्त शान्तैः मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम यदि नामय जंगदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते नाकं महिमानः सचन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम
अंजनी सुताय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। हरि ओम पंचवेदाय विद्महे ज्ञानगंगाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। सेवन्ते कामकुल चंपक पाटलाब्जै पूर्णागजाति करवेल रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मैं प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वरः। पूर्वस आवासर्वदेवताभ्यो नमः। प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राधा